कर दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम DSSB की तरफ से आने वाली भर्ती के बारे में, जो कि है PRT की वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी है 5000 प्लस वैकेंसी है, 5346 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी और अलग अलग सब्जेक्ट में तो अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। एक एक करके सभी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे। आइए, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 9 अक्टूबर से। आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 अक्टूबर से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है और 7 नवंबर तक 2025 तक ये फॉर्म चलेंगे। ठीक है, एज कितनी? देखिए, नॉट एक्सीडिंग 30, मतलब 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और मिनिमम तो 18 तो होती ही है। इसमें भी रिजर्वेशन है, SC ST के लिए जो रिजर्वेशन रहता हो तो है, इसमें भी है। ठीक है, देखिए वैकेंसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखी है। आगे वीडियो में मैं सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जनरल की वैकेंसी है 2070 वैकेंसी है, OBC की 1601 वैकेंसी है, SC की 642 वैकेंसी है, ST की 214 वैकेंसी देखने को मिल रही है, EWS की 819 देखने को मिल रही है और PhD की 381 वैकेंसी के साथ ये पोस्ट निकली है PRT की। DSSB है, ठीक है, दिल्ली में ही है। फीस देख लेते हैं। जनरल OBC EWS की फीस 100 रुपए रखी गई है। ठीक है, और इससे पहले भी जितने DSSB के फॉर्म निकले थे, टीचिंग या नॉन टीचिंग, उन सब में भी जनरल की फीस 100 रुपए रखी गई है। और रिजर्व जो कैंडिडेट है उन्होंने SC ST वुमेन और PhD की 0 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, समझते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सब्जेक्ट वाइज क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी निकली सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही हम देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न। आइए देखते हैं। ये बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर सब्जेक्ट की अलग अलग है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास B.Ed होना चाहिए। सबके पास जैसे आपके पास B.Ed तो होना ही चाहिए। ठीक है, B.Ed किस किस में होना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, आइए देखते हैं। बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में, जो जिस जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है तो उसी ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक, डिग्री इन सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस एक ही है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, पेंटिंग या ग्राफिक्स, B.Ed एंड स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी निकली है, और B.Ed भी चाहिए। साथ के साथ ये तो सारे के साथ आपको होना ही चाहिए। साथ के साथ आपका CTET कम CBSE रेटेड जो CTET होता है। ठीक है, ये आप सिर्फ ये जो ना ये CTET का एग्जाम बस पास होना चाहिए, और बाकी पास इनके पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसकी अब सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। मतलब मैथ में कितनी वैकेंसी है, सोशल साइंस में कितनी वैकेंसी है, साइंस में कितनी वैकेंसी है, तो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वैकेंसी के बारे में एक बार नजर मार लेते हैं। आइए देखते हैं। बात करते हैं इसकी वैकेंसी। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी मैंने लिख दी है। एक तरफ मैंने मेल की वैकेंसी लिख दी है और एक तरफ फीमेल की वैकेंसी निकली है। ठीक है, ये मैंने टोटल वैकेंसी निकली है पूरी। जो जैसे SC कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल की वैकेंसी की बात करें। देखिए, TGT मैथ मेल की वैकेंसी है 744, वहीं फीमेल की वैकेंसी है 376 TGT मैथ में। सारी वैकेंसी TGT है। तो इंग्लिश मेल की 869 वैकेंसी है, फीमेल की 104 वैकेंसी है। सोशल साइंस मेल 310 वैकेंसी है और वहीं फीमेल की 92 वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेचुरल साइंस मेल की वैकेंसी 630 वैकेंसी है, वहीं फीमेल की वैकेंसी 502 वैकेंसी देखने को मिल रही है। हिंदी मेल की वैकेंसी 420 वैकेंसी है, वहीं फीमेल में हिंदी 136 वैकेंसी देखने को मिल रही है। संस्कृत मेल की वैकेंसी 342 है, वहीं फीमेल की, देखिए फीमेल की ज्यादा है, 416 वैकेंसी है। उर्दू टीचर मेल की वैकेंसी 45 है, वहीं फीमेल की 116 वैकेंसी देखने को मिल रही है। पंजाबी मेल की वैकेंसी 67 है और वहीं फीमेल की 160 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ड्राइंग में कुल मिला के मेल फीमेल को 15 वैकेंसी देखने को मिल रही है और स्पेशल एजुकेटर में 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये सारी सब्जेक्ट वाइज मैंने वैकेंसी डाल दी है। ठीक है, और अब देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आइए उस पर भी नजर मार लेते हैं। बात करते हैं इसकी एग्जाम स्कीम या एग्जाम पैटर्न के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, 2 पार्ट में हमारा एग्जाम होगा, पार्ट A, सेक्शन B और सेक्शन A। ठीक है, सेक्शन A में जो बेसिक होता है
वो सारे सब्जेक्ट आएंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंट या रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, अर्थमेटिक मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टेस्ट ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी लैंग्वेज आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और टेस्ट ऑफ हिंदी या टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। पार्ट ए रहने वाला है 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन के साथ। वहीं पार्ट बी आएगा 100 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे यानी कि जिसको बोलते हैं हम मेथोडोलॉजी, मतलब बीएड से रिलेटेड जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या पेडोलॉजी हो गया या मेथोडोलॉजी, उससे रिलेटेड सारे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आपको 200 क्वेश्चन का और 200 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का इसमें एग्जाम होगा, 2 घंटे का इसमें एग्जाम होगा। और जितनी भी वैकेंसी है ना बॉस, जितनी भी वैकेंसी नहीं है, सबका जो T1 है कॉमन रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो 100 क्वेश्चन है ये अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये था DSSB की तरफ से आने वाली भर्ती, जो कि 5000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली। TGT क्या होता है, जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं उसको TGT बोलते हैं, जो 11-12 को पढ़ाते हैं उसको PGT बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी देखने को मिल रही है। फॉर्म को जरूर भरना। वीडियो लेट आ रही है उसके लिए माफी चाह रहे हैं, और अब से कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए, एंड फॉर्म को जरूर भरिए। और जो DSSB के हमने फॉर्म निकाल और जो DSSB की हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है वो भी अब आगे से कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।